भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने धर्मशाला में कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस के चुनावी वादों और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता से खटाखट पैसे लेने और कई गारंटियां पूरी करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रदेश को खटारा मॉडल दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े वादों का असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि हिमाचल की जनता को कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच का अंतर समझ आ चुका है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर अनुराग ठाकुर पहले भी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल की जनता के सामने जिस खटाखट मॉडल का वादा किया था वह अब सवालों के घेरे में है। उनके मुताबिक प्रदेश की जनता वादों के बजाय सरकार के वास्तविक कामकाज का हिसाब मांग रही है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हिमाचल की आर्थिक चुनौतियां बढ़ी है और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। आज से 4 साल पहले हिमाचल के चुनावों में राहुल गांधी जी ने कहा था खटाखट खटाखट खटाखट। खटाखट तो कुछ नहीं, खटारा मॉडल देकर चले गए। जहां कांग्रेस करती रही खटाखट खटाखट, वहीं पे खजाना कर दिया सफाचट। अब समय आ गया है, कांग्रेस को भगाओ फटाफट फटाफट फटाफट। 1,10,000 करोड़ पे के कर्ज तले हिमाचल प्रदेश दबा है। कोई ठोस निर्णय हिमाचल की सरकार नहीं कर पा रही। उल्टा हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं 1,500 रुपए प्रति महीना जो वायदा किया था कांग्रेस की सरकार ने, वो पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी, वो 50,000 नौकरी तक नहीं दे पाए। सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों से किया गया वादा और दूध उत्पादकों से 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का, उसका क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलने थे, उसका क्या हुआ? आज तो जनता कांग्रेस से पूछती है क्या हुआ तेरा वादा? सर नहीं है सुक्खू जी का नेक इरादा। अनुराग जी, इस प्रदेश के अंदर भाजपा के नेता विजिलेंस के रडार पर हैं, उसको लेकर मैं इतना ही कहूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर राजनीतिक रूप से मुकदमे किए होंगे तो जांच के बाद वो भी सबके सामने आ जाएगा। सर, राष्ट्रगान को लेकर भी विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है, चाहे प्रदेश में। आज आपने देखा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का एक शानदार सम्मेलन जिला कांगड़ा का हुआ और उसकी शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से की गई। 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाने वाला हमारा राष्ट्रगीत, क्या कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के 3 सदस्यों के पास राष्ट्रगीत के लिए 3 मिनट 10 सेकंड नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या 3 मिनट 10 सेकंड गांधी परिवार के पास वंदे मातरम के लिए नहीं, राष्ट्रगीत के लिए नहीं? क्या देश की संसद और संविधान से ऊपर गांधी परिवार है? क्या गांधी परिवार देश की संसद में पास हुआ कानून उसकी अवहेलना करता ही रहेगा? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की सुपर अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आगे कठपुतली बने रहेंगे? एक दलित नेता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज के समय, कैसे सोनिया जी और राहुल जी की उंगलियों पर नाचते नजर आए? कैसे असहज दिखे वो 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के मुख्यालय पे? क्योंकि एक बार फिर अपमान वंदे मातरम का सोनिया गांधी जी ने किया। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा दिया गया राष्ट्रगीत अब कांग्रेस को चुभ रहा है? वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की सोच आज एक बार फिर कांग्रेस को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके चलते आजादी से पहले सत्ता का सुख भोगने के लिए पंडित नेहरू ने और कांग्रेसी नेताओं ने 6 में से 4 छंदों को छोड़ दिया था
और अब 2 ही छंद को उन्होंने केवल स्वीकार किए थे। मेरा सवाल ये है, आज कौन सी मजबूरी है? उस समय विभाजन करना चाहते थे। अगर 1837 से लेकर अगले कई सालों तक लगातार उसको गाया गया, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अब अचानक जब एक बार फिर राष्ट्रगीत को पूर्ण सम्मान मिला, संपूर्ण राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया, तो कांग्रेस क्यों उसके विरोध में उतर आई?